नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉमडिक ट्रेल्स पे। और मैं रोहन महाजन आप सबका स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। तो चलिए ले चलते हैं आपको पहली झांकी की तरफ, जिसका नाम है सत्यशोधक समाज, जिसका रचना ज्योतिबा फुले ने किया था, जिन्हें महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले से भी जाना जाता था, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1827 में हुआ था और निधन 28 नवंबर 1890 में हुआ। ज्योतिराव फुले और उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले, इन दोनों ने मिलकर प्रथम कन्या विद्यालय शुरू किया था, जिसकी झांकी आप देख सकते हैं कि कन्याएं अपनी बैग अपना सामान लेके जा रही है स्कूल की तरफ। जैसे आप देख सकते हो सीसॉ की झांकी है, कहीं कोई झूला ले रहा है। तो ये सब वर्किंग मॉडल बनाने में हमारा एपीएस सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल काफ़ी बारीकियों से काम करता है और इसे एक लाइव झांकी जैसा बनाने की कोशिश करता है। वो एक भारतीय समाज सुधारक, भारतीय प्रबोधक, विचारक, समाज सेवी, लेखक तथा क्रांतिकारी थे। इन्हें महात्मा फुले से भी जाना जाता था। इन्होंने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज नामक संस्था भी चालू की, जिसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं और पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए और सभी वर्ग को शिक्षा देने का उद्देश्य था। इन्होंने इस देश को काफ़ी अच्छी और प्रचलित पुस्तकें भी दी है, जिनमें से कुछ है गुलामगिरी, स्लेवरी और इत्यादि। दूसरी झांकी है सावित्रीबाई फुले, जो ज्योतिराव फुले की धर्मपत्नी थी, जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था और निधन 10 मार्च 1889 में हुआ था। वे भारत की एक प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारक एवं मराठी कवयित्री थी। अस्पृश्य निवारण अर्थात छुआछूत से निवारण। पहले ऐसा चलता था कि कुछ व्यक्ति या कुछ समूह के लोगों के छूने और तो और उनकी परछाई भी पड़ने से उच्च जाति के लोग अशुद्ध हो जाते थे, ऐसी मान्यता थी। इसकी भी झांकी आप देख सकते हैं, कुएं में से लोग पानी निकाल रहे हैं। सर्वधार्मिक वसति गृह, जिसका निर्माण राजऋषि साहू महाराज ने किया था, जिनका जन्म 26 जून 1870 में हुआ था और निधन 6 मई 1922 में। एक स्वतंत्र कोल्हापुर के पहले राजा थे। उन्होंने काफ़ी सारे अच्छे कदम उनके राज्य में अमल किए और ना जाति ना धर्म देखते हुए उन्होंने सभी लोगों के उद्धार के लिए काम किए और उन्होंने सर्वधार्मिक वसति गृह भी बनाया, जिसकी झांकी आप देख सकते हो। सती प्रथा रोकथाम। सती प्रथा रोकथाम की झांकी आप देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति की चिता चल रही है, उसके आजू बाजू उसकी धर्मपत्नी घूम रही है और फिर सती प्रथा के अनुसार मरे हुए व्यक्ति की धर्मपत्नी को उसी की चिता पर बैठ के उसी की चिता के साथ जल जाना पड़ता था। तो हमारे राजा राम मोहन रॉय ने इसका बहुत आगे आके विरोध किया था और आप देख सकते हो झांकी में कि वो उधर लोगों को समझा रहा है कि ये गलत है, इसे हमें बदलना चाहिए। ये सोचने से ही रूह कांप जाती है। इस प्रथा पे राजा राम मोहन रॉय ने पूरी तरह से रोक लगाया था। अगली झांकी है हमारी बाल विवाह रोकथाम, जिसमें आपको लाला लाजपत राय दिख रहे होंगे, जिनका जन्म 28 जनवरी 1865 में हुआ था और निधन 17 नवंबर 1928 में हुआ था। श्री लाला लाजपत राय ने काफ़ी ठाममति से चाइल्ड मैरिज का विरोध किया था। उनके हिसाब से ये छोटी लड़कियों का ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है और उन्होंने लड़कियों को अपने हिसाब से लड़का चुनने का हक दिया। जैसे आप देख सकते हो हमारी झांकी में कि एक बाल विवाह हो रहा है, वहाँ लाला लाजपत राय खड़े होकर सबको समझा रहे हैं, मना कर रहे हैं बाल विवाह करने से। सन्मति बाल निकेतन इन पुणे। सन्मति बाल निकेतन अनाथों की माता के द्वारा चालू किया था। अनाथों की माता कौन? सिंधुताई संकल्प, जिनका जन्म 14 नवंबर 1938 में हुआ था और निधन 4 जनवरी 2022 में। उन्होंने 1500 से भी ज़्यादा बच्चों को गोद लिया है और अब उनके परिवार में 200 से भी ज़्यादा दामाद है, 36 से भी ज़्यादा बहू है, 1000 से भी ज़्यादा पोते पोतियाँ है। तो आप समझ लीजिए कि उनका परिवार कितना बड़ा हो गया है। उन्होंने जो बूढ़ी गौ माता होती है, जिनका एक उम्र के बाद जो दूध नहीं देती, कम देती, उनको लोग निकाल देते हैं, उन्होंने उस वैसी गौ माताओं के लिए निवास बनाया, उनकी सेवाएं की और
उसका कारण ये था कि उन्हें कत्ल खाने में जाने से बचाने के लिए उन्होंने ये किया। तो इस देश के जवान नागरिक के लिए काफ़ी सारी बातें जानने के लिए, समझने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम एक ऐसी धरती से आ रहे हैं जहाँ काफ़ी सारे महान व्यक्तियों होके गए, जन्म आके गया है। उन्होंने काफ़ी सारे अपने भारत के लिए महान चीज़ें की है, काफ़ी सारे अच्छे नियम लाए हैं, काफ़ी अच्छे व्यवस्थाएं की है, काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं एक अच्छा देश बनाने के लिए। तो हमें इन सब के बारे में जानना चाहिए और इन्हें अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों के बारे में इन्हें बताना चाहिए। जैसे हमारी अगली झांकी है संत गाडगे बाबा। काफ़ी सारे लोगों ने इनका नाम ही नहीं सुना होगा, जिनका जन्म 23 फरवरी 1870 में हुआ था और निधन 20 दिसंबर 1956 में। संत गाडगे बाबा वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले स्वच्छता अभियान के बारे में बताया, लोगों को शिक्षा दी, और उन्होंने कहा कि हमें हमारा गांव, हमारा रहन सहन की जगह स्वच्छ रखनी चाहिए। काफ़ी सारे क्यों रखनी चाहिए, क्यों नहीं रखनी चाहिए, मतलब मैं ये वीडियो में सब बता नहीं सकता क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक शॉर्ट नोट में मैं बता देता हूँ कि काफ़ी महान व्यक्ति थे संत गाडगे बाबा, जिनकी तो आप सोच सकते हो इस हिसाब से कि जिनके नाम पे संत गाडगे ग्राम स्वच्छता अभियान शुरू किया गया था महाराष्ट्र में। हमारे सबके प्यारे गांधी बापू, महात्मा गांधी, जो एक अहिंसा पुजारी, शांति दूत थे, जिन्होंने हमारे देश को अहिंसा से रहने की सीख दी और अहिंसा से स्वतंत्रता मिलवाने में मदद की। रोगी सेवक मदर टेरेसा, जिनका जन्म 26 अगस्त 1910 में हुआ था और कैथोलिक नन थी और परदेसी थी। उन्होंने HIV, एड्स, लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित व्यक्तियों के लिए घर और उनकी इलाज की। कुष्ठ रोगी सेवक बाबा आमटे, जिनका जन्म 26 दिसंबर 1914 में हुआ था और निधन 9 दिसंबर 2008 में, जिन्होंने काफ़ी आगे आकर लेप्रोसी के पीड़ित लोगों को आश्रय दिया, उनकी सेवा की, उनकी मदद की। जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं, लेप्रोसी एक लंबी समय की बैक्टीरियल बीमारी है जिसकी वजह से काफ़ी सारे शरीर हमारे सुन्न पड़ते जाते हैं, उनको सेंसेशन नहीं होता है। मतलब ऐसा समझो कि काफ़ी सारे पार्ट्स हमारे शरीर के डेड होते जाते हैं। और जिनको कुष्ठ रोग होता है, उनके घाव जल्दी नहीं भरते। साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म 7 मई 1861 में हुआ था और निधन 8 अगस्त 1940 में, वे एक काफ़ी प्रचलित कवि, लेखक, साहित्यकार, समाज सुधारक और पेंटर थे। और मुझे नहीं लगता कि इस भारत में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो रविंद्रनाथ टैगोर को नहीं जानता होगा। जो हम हमारा राष्ट्रीय गान जानते हैं, जन गण मन, वो लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अगली झांकी है बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और निधन 6 दिसंबर 1956 में। जब हमारा भारत आज़ाद होने वाला था, उसके पहले संविधान लिखा जा रहा था हमारे भारत का, और जो संविधान कमेटी थी, संविधान संगठन था, उसके बाबा साहेब अम्बेडकर अध्यक्ष थे। वे हमारे स्वतंत्र भारत के सबसे पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे। बाबा साहेब अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति है जिन्हें हमारे भारत में सबसे ज़्यादा सिविलियन अवार्ड मिले गए हैं। योगा और धर्म प्रचारक श्री स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था और निधन 4 जुलाई 1902 में। वे एक योग और धार्मिक प्रचारक थे। और मुझे लगता है सभी को पता होगा कि अमेरिका के शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें श्री स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म को प्रतिनिधित्व किया था। और वो किस्सा तो शायद ही किसे नहीं पता होगा, और नहीं पता है तो भाई कर लो पता, इस देश के वासी हो तो कर लो पता। और आप अपने सामने देख सकते हो कि कितना सुंदर स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल की झांकी बनाई गई है। श्री लोकमान्य तिलक, जिनका जन्म 23 जून 1856 में हुआ था और निधन 1 अगस्त 1920, वे भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक
वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे पहले लोकप्रिय नेता और वकील थे। और अभी जो हम सार्वजनिक गणेश उत्सव मनाते हैं उसकी शुरुआत भी लोकमान्य तिलक जी ने ही की थी। उन्होंने ही महाराष्ट्र में सबको समझाया और पहला कदम लेते हुए पहले सार्वजनिक गणेश जी की स्थापना की। और आप देख सकते हो कि कितनी सुंदर, कितनी मस्त वर्किंग एक झांकी बनाई गई है यहाँ। तो मुझे ऐसे लगा कि ये सारी झांकी के बारे में, ये सारे लोगों के बारे में सबको पता होना चाहिए। इस ज्ञान में मेरे देश के सभी देशवासियों को देना चाहता हूँ। और यही नहीं, और खाली यही नहीं, 13-14 लोग हमारे देश में ऐसे काफ़ी सारे महान व्यक्ति आ चुके हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए काफ़ी सारे बड़े बड़े कदम उठाए, हमारे देश की काफ़ी सेवा की है, हमारे देश को सुधारने के लिए काफ़ी सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो हमें हमारे ये पूर्वजों को, तो हमें हमारे ये देश प्रेमियों को, ये देशभक्तों के बारे में जानना चाहिए, पता लगाना चाहिए। और अगर हमें पता हो तो हमें ये ज्ञात करना चाहिए कि ये ज्ञान हम हमारे देश के सभी देशवासियों को दें। तो इसीलिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कर दीजिए भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।